हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से राहत मिल गई है। शिक्षकों की समस्याओं का होगा समाधान, ऐसा दोस्तों मुख्य सचिव महोदय ने आश्वासन दिया है। शिक्षकों की समस्याएं जायज़ हैं और निस्तारण के लिए कमेटी गठित हो गई है और ये कमेटी 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट भी दे देगी। फिलहाल तब तक के लिए शिक्षक नहीं देंगे डिजिटल हाजिरी। दोस्तों, ये जो खबर है द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में बहुत ही खूबसूरती के साथ रिपोर्ट हुई है। आइए हम पेपर के आलोक में जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सारगर्भित बातें हैं, जो पूरा का पूरा मीटिंग का क्रक्स है, जो मर्म है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपी टीचर्स डिजिटल अटेंडेंस सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर्स। शिक्षकों का जो डिजिटल हाजिरी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसे व्यवहारिक रूप से देना अब अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। टीचर्स बॉडी हेल्थ गवर्नमेंट डिसीजन। सरकार के इस निर्णय की शिक्षकों ने मुक्त कंठ से दोस्तों प्रशंसा किया है। आइए दोस्तों, हम पूरी की पूरी बातें आपसे करते हैं। हम आपको ले चलते हैं लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से ये खबर बनी है। The Uttar Pradesh Primary Teachers Association has hailed the state government's decision to suspend digital attendance of teachers till further orders। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक प्रतिनिधिगण हैं, उन्होंने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है। यही कि शिक्षकों की हाजिरी डिजिटल नहीं लगेगी। A committee will consider the long list of teachers' demands and official said after a delegation of Uttar Pradesh Primary Teachers Association apprised the officials of teachers' problems। एक कमेटी जो शिक्षकों की मांगे हैं उन मांगों को विचार करेगी, उन मांगों को देखेगी कि शिक्षकों की मांगे क्या हैं और इन्हें कैसे हम पूरा कर सकते हैं। In the talks, the association's state president Dinesh Chandra Sharma informed Chief Secretary Manoj Kumar Singh that digital attendance system is not there for officers and other staff of the basic education department। अपनी वार्ता में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी को बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी डिजिटल अटेंडेंस की बात नहीं है। ही आल्सो सेड द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ आर गेटिंग 31 अर्नड लीव, सेकेंड सैटरडे लीव, सेमी कैजुअल लीव, पोस्टिंग एट द नियरेस्ट वर्क प्लेस टू देयर रेजिडेंसेस एंड द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल। और उन्होंने ये भी बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो 31 अर्नड लीव पा रहे हैं। उन्हें द्वितीय शनिवार को भी अवकाश मिलते हैं। उन्हें सेमी कैजुअल लीव यानी अर्ध आकस्मिक अवकाश भी मिलता है और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो उनके आवास के पास ही होती है। ऑन द अदर हैंड, शर्मा सेड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स लोकेटेड on inaccessible routes and who cannot afford through difficult routes like river waterlogging, footpath, railway crossing etc। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षक हैं उनके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं उनके पास निजी उनका व्हीकल नहीं है। वो सरकारी साधन या जो भी साधन उनके विद्यालय को जाते हैं उसी से वो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, शर्मा सेड द टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स लोकेटेड ऑन इनएक्सेसिबल रूट्स एंड हु कैन नॉट अफोर्ड ए प्राइवेट व्हीकल एलोन come to school in groups
in a private vehicle because no vehicle has been provided to them by the government. जो अपना निजी वाहन नहीं खरीद सकते हैं, शिक्षक ग्रुप में जाते हैं और किसी साधन का प्रयोग करके ही जाते हैं। शिक्षिकाएं की तादाद दोस्तों उसमें ज़्यादा है क्योंकि उन्हें सुरक्षा का एहसास भी होता है, साथ में शिक्षिकाएं साथ में रहती हैं और एक ही रूट पे जो साधन होते हैं वो सभी मिलके शेयरिंग में करते हैं। ड्यू टू दिस इट इज़ नेचुरल फॉर द टीचर्स who are posted in different schools to reach their respective places of posting at different time, he added. उन्होंने ये भी बताया कि सीधी सी बात है कि जब शिक्षक इस रूप में जाएंगे तो अपने विद्यालयों में एक फिक्स टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। A teacher reaches their school by traveling either in a personal vehicle or on foot through difficult routes like river, waterlogging, footpath. शिक्षक या तो अपने निजी साधन से अपने विद्यालय को पहुंच पाता है या अपने पैदल ही उसे जाने होते हैं और रास्ते में नदी भी पड़ सकती है, जल भराव की समस्या हो सकती है और रेलवे क्रॉसिंग इत्यादि की जो समस्याएं मार्ग में आती हैं वो भी हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू मेक इट कंपल्सरी फॉर टीचर्स टू मेक डिजिटल अटेंडेंस विदाउट नोइंग द टीचर्स साइड। इसलिए ऐसे जब हालात हैं तो शिक्षक का पक्ष जाने बिना आप किसी भी बात को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग एन 18-point डिमांड लेटर वाज आल्सो हैंडेड ओवर टू द चीफ सेक्रेटरी। मीटिंग में 18 बिंदु की मांग पत्र दिया गया। द डिमांड्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी टू टीचर्स लाइक स्टेट एम्प्लॉयज़। जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें कैशलेस बीमा की सुविधा मिलती है, वो दिया जाए। द चीफ सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड द डेलीगेशन दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल सस्पेंड द डिजिटल अटेंडेंस ऑफ टीचर्स एंड फॉर्म ए कमेटी दैट विल सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स इन 2 months ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट विल रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। चीफ सेक्रेटरी महोदय मनोज कुमार सिंह जी ने उन्हें बताया कि शिक्षकों की जो मांग है उस पर हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जो कि शिक्षकों की जो मांग है और उनकी जो समस्याएं हैं उस पर अपने 2 माह के भीतर रिपोर्ट देगी, तब तक के लिए हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। मीनवाइल समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव इन ए पोस्ट ऑन एक्स रोड द सूनर टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट द बीजेपी गवर्नमेंट इज अगेंस्ट टीचर्स एंड एजुकेशन एंड दैट बिकॉज ऑफ बीजेपी द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज डार्क। द सूनर द ग्राउंड will be prepared for change. BJP should not force teachers and employees to start such a protest that brings every sector to a standstill. BJP analyzes its defeat but always adopts an indifferent attitude towards the problems of teachers and employees. The BJP government is a heartless government. We don't want a government that does not have compassion. तो दोस्तों विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनका अपना विचार है। उनका ये मानना है कि हृदयहीन सरकार है, इसके अंदर दया नहीं है। तो दोस्तों इस तौर तरीके से जो बातें हैं वो निकल के आती हैं कि कोई पक्ष में होता है और कोई विपक्ष में होता है। ओवरऑल शिक्षकों की समस्याओं से सबको सरोकार है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे डिमांड्स भी रखी गई हैं। टीचर्स शुड बी अलाउड 31 अर्नड लीव, सेकंड सैटरडे लीव, सेमी कैजुअल लीव, कंपनसेटरी लीव एंड स्टडी लीव लाइक स्टेट एम्प्लॉयज़। शिक्षकों को 31 अर्नड लीव मिले, सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिले, उन्हें अर्ध आकस्मिक अवकाश मिले, प्रतिकर अवकाश मिले और अध्ययन अवकाश भी मिले, ये मांगा गया है। इन केस ऑफ डिजिटल अटेंडेंस इफ़ अ टीचर इज़ लेट बाई एन आवर after the scheduled time, in case of an emergency, they should not be considered absent in total 5 working days in a month. यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की वजह से शिक्षक 1 घंटे लेट हो रहा है तो उसे absent ना किया जाए। 1 महीने में उसे 5 जो वर्किंग डेज़ है उसमें छूट दिया जाए। इन केस ऑफ एडवर्स वेदर or participation in department events, the district basic education officer should be authorized to grant exemption from online attendance.
कभी कभी बारिश का मौसम हो जाता है और आपातकालीन स्थितियाँ किसी के साथ भी आ सकती हैं। अनवरत बारिश होती रहे या कोई बेसिक शिक्षा विभाग का ही कार्यक्रम हो, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी ना हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पावर हो कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट कर सकें। इन केस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ रजिस्टर, इफ़ अ टीचर डज the work of data entry, the teaching work will be disrupted. Therefore, computer operators should be appointed in schools. अब ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक जब डाटा एंट्री का काम करेंगे, चाहे वो परिवार सर्वेक्षण हो, चाहे बच्चों का पंजीकरण करना हो, या डाटा के साथ जस्टिस अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली जो एजुकेशन है वो हैम्पर्ड होगी। बच्चों को शिक्षा की जो खुराक है वो नहीं दी जा सकेगी। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटर की नियुक्ति हो। Before implementing digital attendance for teachers, it should be implemented in all the offices of the basic education department, including the office of Director General, School Education, and its merits and demerits should be studied. कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं शिक्षक कि इसे शिक्षकों के ऊपर लागू करने से पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालयों में ये डिजिटल अटेंडेंस लागू किया जाए। उसके जो मेरिट हैं, डीमेरिट हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके श्वेत और स्याह पहलू हैं, जो उसके गुण और अवगुण हैं, जो उसके दोष हैं और जो उसकी विशेषता है, गुण विशेषता, उसको समझ लिया जाए, तब जाके शिक्षकों पे लागू किया जाए। पहले छोटे रूप पे इसे लागू करना चाहिए। बात भी दोस्तों वाजिब है। एक बड़े जो शिक्षकों का तबका है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, नेटवर्क की समस्याएँ हैं, नाना प्रकार की समस्याएँ हैं, समस्याएँ बहुत हैं। वहाँ पे लागू करने से पहले इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले ऑफिसेस में लागू करना चाहिए। ये दोस्तों डिमांड रही है। अब यहाँ पे दोस्तों पूरी की पूरी बातें आपके सामने हमने साझा किया। टीचर्स बॉडी गेव ए रिप्रेजेंटेशन टू चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह इन लखनऊ ऑन ट्यूसडे। तो दोस्तों एन एक्सपर्ट कमेटी विल बी फॉर्म टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ टीचर्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। अब आशा यही कर सकते हैं कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें कि शिक्षकों का डेलीगेशन है, शिक्षाविद हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उन्हें शिक्षकों की जो स्थिति है, जो उनकी यथार्थवादी मना स्थिति है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र में या मनोजगत के क्षेत्र में शिक्षकों के सामने जो बाधाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको वो महसूस करें। उसको ना केवल महसूस करें बल्कि उसके लिए एक जो उसका हल हो, वास्तविक जो हल हो, उसको वो निकालें और ऐसा हल हो जिसमें शिक्षक खुश हों। ऐसा ना हो शिक्षक संघर्ष नहीं करना चाहते, शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ़ नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ़ नहीं। जितने भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं अपने विद्यालयों में UDAS पोर्टल पे काम कर रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल पे काम कर रहे हैं, परिवार सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो भी डिजिटलाइजेशन का वर्क है वो सारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक क्षुद्र वर्तुल जगत जिसको कहते हैं, एक नैरो फील्ड में उन्हें बांध देना, एन एलिमेंट ऑफ कंपल्सन को उनकी लाइफ में फोर्स करना, दैट इज़ द पॉइंट वाई ऑल द टीचर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ डिग्निफाइड लाइफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर मिलेंगे नई घटनाक्रम, नई बातें और नए विमर्श, नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।